भारतीय असलहा पुराना और नाकारा होने के हवाले से अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे खित्ते में असलहे की एक नई दौड़ शुरू हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से भारतीय तैयारा मार गिराने के बाद अमेरिकी अखबार ने भारतीय हथियारों और जंगी सलाहियत पर सवालात उठाए और खुद नरेंद्र मोदी ने एक लिहाज से पाकिस्तान के जंगी तैयारों की बढ़तरी का एतराफ़ किया, जिसके बाद भारत में एक नई बहस छिड़ गई है कि नए जंगी साजो सामान खरीदे जाएं और जल्द से जल्द खरीदे जाएं, क्योंकि ये मुल्क की बका के लिए ज़रूरी है। भारत समेत इस वक्त दुनिया में असलहे की दौड़ लगी हुई है। ये दौड़ खुद को महफूज करने के लिए नहीं है, बल्कि एक दूसरे को तबाह करने के लिए है। मगर बयानिया ये दिया जाता है कि ये हथियार अवाम की हिफाजत के लिए हैं, लेकिन जब जंग होती है तो फ़ायदा किसी को नहीं होता, किसी के हाथ कुछ नहीं आता सिवाय असलहे के ताजिरों के। फ़ायदा उसी का होता है जो असलहा फ़रोख्त करता है और दुनिया का निज़ाम भी उसी के कंट्रोल में होता है। बाकी सब कुछ तनाज़ात की नज़र हो जाता है। जंग और तनाज़ात सिर्फ और सिर्फ असलहे के व्यापारियों को फ़ायदा पहुँचाते हैं। इस बात का अंदाज़ा यहाँ से लगाया जा सकता है कि असलहे की दौड़ में इस वक्त ज़्यादातर गरीब ममालिक हैं। ये वो ममालिक हैं जहाँ तनाज़ात की आग भड़की हुई है या फिर उनकी सरहदों पर कशीदगी है। ये ममालिक गुर्बत का शिकार हैं, मगर ये अपने वसाइल का बड़ा हिस्सा गुर्बत के खात्मे पर नहीं, सेहत की ज़मानत के लिए नहीं, तहकीक और तालीम के लिए नहीं, जंग के हथियारों की खरीदारी पर खर्च करते हैं। अरबों रुपए के हथियार लेते हैं, जबकि इन ममालिक के अवाम बदहाली का शिकार हैं। पीने के लिए साफ पानी नहीं है, पढ़ने के लिए आला तालीम नहीं है, खाने के लिए ज़रूरी अनाज नहीं है, सेहत के लिए अच्छे अस्पताल नहीं है, मगर असलहा है बेहतरीन और जदीद। दूसरी तरफ असलहा बेचने वाले ज़्यादातर ममालिक अमीर हैं। वहाँ तालीम है, शऊर है, इंसान खुशहाल हैं और वहाँ असलहा कम खरीदा जा रहा है। उनका अगर दिफाई बजट बड़ा है तो मईशत भी बड़ी है और असलहा बनाने की सलाहियत भी मौजूद है और वहाँ इंसानी तरक्की के शोबों में खर्च ज़्यादा किया जा रहा है। इस वक्त दुनिया में मशरिक़ वस्ता के बाद अब एशिया में असलहे की रेस दोबारा शुरू होती नजर आ रही है। मगर सवाल ये उठता है कि क्या नए और जदीद जंगी साजो सामान मुल्क की खुशहाली और इंसानी तरक्की की ज़मानत हैं? क्या भारत या कोई और मुल्क जंगी हथियारों से अपने अवाम की गुर्बत कम कर सकता है? वो ममालिक जो जंगी हथियार खरीदने की दौड़ में सबसे आगे हैं, क्या वहाँ के अवाम की तालीम, सेहत और इंसानी तरक्की जैसे मामलात आगे हैं? क्या असलहा बेचने वाले ममालिक के अवाम और असलहा खरीदने वाले ममालिक के अवाम की हालत एक जैसी है? तारीख, तहकीक और हकाइक कुछ मुख्तलिफ मंजर कशी करते हैं। तहकीक से यह बात साबित हुई है कि जो मुल्क सबसे ज़्यादा असलहा खरीदते हैं वहाँ भूख और अफलास ज़्यादा है, तालीम और सेहत कम है बनिस्बत उन ममालिक के जो असलहा बेचते हैं। असलहे की खरीद फरोख्त से मुतालिक एक आलमी इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी हालिया तहकीक में जो हकाइक सामने आ रहे हैं वो बहुत हैरानकुन हैं। सिप्री की तहकीकात के मुताबिक दुनिया भर में असलहे की खरीद फरोख्त में 2008 से 2012 के मुकाबले में 2013 से 2017 तक 10% इजाफा हुआ। और सिप्री की तहकीकात में सबसे हैरानकुन बात यह है कि इस अरसे में असलहे के बाजार के सबसे ज़्यादा बड़े व्यापारी जो 10 ममालिक हैं, उनमें सलामती काउंसिल के 5 रुकन भी शामिल हैं। यानी गुज़िश्ता 5 सालों में अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन ने सबसे ज़्यादा असलहा बेचा और ये चारों ममालिक सलामती काउंसिल के मुस्तकिल रुकन हैं। सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी और चीन ने गुज़िश्ता 5 सालों में दुनिया की कुल असलहे की फरोख्त में 74% हिस्सा डाला है। इसी तरह असलहे के सबसे बड़े व्यापारियों में सलामती काउंसिल के 5वें मुस्तकिल रुकन बरतानिया का 6ठा नंबर है, 7वें नंबर पर स्पेन, 8वें नंबर पर इसराइल, 9वें नंबर पर इटली, जबकि 10वें नंबर पर हॉलैंड। दूसरी तरफ 2013 से 2017 में जिन 10 ममालिक ने सबसे ज़्यादा असलहा खरीदा उनमें भारत सबसे आगे है, यानी पहले नंबर पर सऊदी अरब, दूसरे नंबर पर मिस्र, तीसरे नंबर पर मुत्तहिदा अरब अमारात, चौथे नंबर पर चीन, 5वें, ऑस्ट्रेलिया 6ठे, अल्जीरिया 7वें नंबर पर है, इराक 8वें नंबर पर, जबकि पाकिस्तान का 9वां नंबर है और इंडोनेशिया 10वें नंबर पर है। यानी जो 10 ममालिक असलहे के सबसे बड़े व्यापारी हैं वो सारे अमीर हैं, वहाँ इंसानी तरक्की ज़्यादा है, जबकि उनमें एक मुस्लिम मुल्क शामिल नहीं। दूसरी तरफ असलहा खरीदने में जो मुल्क सबसे ज़्यादा आगे हैं उनमें बेशतर गरीब ममालिक हैं, वहाँ इंसानी तरक्की बहुत कम है और इन 10 ममालिक में से 7 मुसलमान ममालिक हैं। सिर्फ यही नहीं, अगर हम असलहा बेचने वाले ममालिक की इंसानी तरक्की और दूसरी तरफ इस असलहा खरीदने वाले ममालिक की इंसानी तरक्की का जायज़ा लें तो हैरानकुन फ़र्क नज़र आता है। अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी इंसानी तरक्की की 2018 की रिपोर्ट में 197 ममालिक की सेहत, तालीम, आमदनी, बराबरी, सिनफी तरक्की, गुर्बत, मुलाजमत, इंसानी सिक्योरिटी, तिजारत और माहौलियाती पायदारी पर तहकीकात करके इन ममालिक की आलमी रैंकिंग जारी की गई। इसलिए अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी तरक्की की रिपोर्ट के जरिए पहले इन 10 ममालिक की रैंकिंग का जायज़ा लेते हैं जो असलहा खरीदने में सबसे आगे हैं।
जिसके बाद इन ममालिक की रैंकिंग का मुकाबला उन 10 ममालिक से करेंगे जो सबसे ज़्यादा असलहा फरोख्त करते हैं। असलहा खरीदने वाले 10 बड़े ममालिक में इंसानी तरक्की की शरह के लिहाज से पाकिस्तान 150वें नंबर पर है, जबकि असलहा खरीदने में पाकिस्तान का 9वां नंबर है। इंसानी तरक्की की शरह के लिहाज से भारत 130वें नंबर पर है, जबकि असलहा खरीदने में भारत का पहला नंबर है। इंसानी तरक्की की शरह के लिहाज से इराक 120वें नंबर पर है, जबकि असलहा खरीदने की फहरिस्त में इराक 8वें नंबर पर है। इंसानी तरक्की की शरह के लिहाज से मिस्र 115वें नंबर पर है, जबकि असलहा खरीदने में मिस्र का 3रा नंबर है। इंसानी तरक्की की शरह के लिहाज से इंडोनेशिया 116वें नंबर पर है, जबकि असलहा खरीदने में इंडोनेशिया का 10वां नंबर है। इंसानी तरक्की की शरह के लिहाज से चाइना 86वें नंबर पर है, जबकि असलहा खरीदने के लिहाज से चाइना 5वें नंबर पर है। इंसानी तरक्की की शरह के लिहाज से अल्जीरिया 85वें नंबर पर है, जबकि असलहा खरीदने में इसका नंबर 7वां है। इसी तरह इंसानी तरक्की की शरह के लिहाज से सऊदी अरब 39वें नंबर पर है। असलहा खरीदने में सऊदी अरब दूसरा बड़ा मुल्क है। इसके अलावा इंसानी तरक्की की शरह के लिहाज से मुत्तहिदा अरब अमारात 34वें नंबर पर है, जबकि असलहा खरीदने की रेस में उसका नंबर 4था है। हालांकि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात तेल की दौलत से माला माल हैं, मगर इंसानी तरक्की से मुतालिक कुछ अहम शोबों में उनकी कारकर्दगी इंतहाई ख़राब है। जबकि असलहा खरीदने वाले ममालिक में एक वाहिद मुल्क ऑस्ट्रेलिया एक्सेप्शन के साथ इंसानी तरक्की के लिहाज से 3रे नंबर पर है। यानी असलहा खरीदने वाले ममालिक में ऑस्ट्रेलिया के अलावा तमाम ममालिक इंसानी तरक्की की शरह के लिहाज से 30वें नंबर से आगे ही हैं। दूसरी तरफ जो असलहा फरोख्त करने वाले ममालिक हैं, अगर अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट से उनकी इंसानी तरक्की की शरह का जायज़ा लिया जाए तो जर्मनी 5वें नंबर पर, हॉलैंड 10वें नंबर पर, अमेरिका 13वें नंबर पर, बरतानिया 14वें, इसराइल 22वें, फ्रांस 24वें, स्पेन 26वें और इटली 28वें नंबर पर है। जबकि रूस और चीन उन 10 में से सिर्फ 2 ममालिक हैं जो इंसानी तरक्की की शरह में 30वें नंबर से नीचे हैं। इनमें रूस 49वें और चीन 86वें नंबर पर है, क्योंकि चीन असलहा खरीदने और फरोख्त करने वाले ममालिक दोनों की फहरिस्तों में शामिल है। बाकी 8 ममालिक जो असलहा बेचते हैं, उनमें से एक मुल्क भी ऐसा नहीं है जो इंसानी तरक्की की शरह में 30वें नंबर पर आता हो। यानी असलहा बेचने वाले बेशतर ममालिक बुलंद तरीन इंसानी तरक्की की शरह पर खड़े हैं। यानी असलहा बेचने वाले तकरीबन बेशतर ममालिक की आवाम खुशहाल हैं, तालीम याफ्ता हैं, सेहतमंद हैं, जबकि इसके मुकाबले में सबसे ज़्यादा असलहा खरीदने वाले बेशतर ममालिक की आवाम बदहाल हैं, अनपढ़ हैं और ख़राब सेहत के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दूसरी तरफ दुनिया में असलहे के कारोबार में अमेरिका का सबसे ज़्यादा यानी 34% शेयर है। सिपरी की तहकीकात के मुताबिक अमेरिका के 2 सबसे बड़े क्लाइंट, यानी कि अमेरिका से सबसे ज़्यादा असलहा खरीदने वाले 2 ममालिक सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात हैं। जबकि दिलचस्प बात यह है कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात जो असलहा अमेरिका से खरीद रहे हैं, उसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भी मुसलमान ममालिक के खिलाफ ही हो रहा है। इसी तरह रूस 22% के साथ आलमी असलहे की फ़रोख्त में दूसरे नंबर पर है और इसके 2 सबसे बड़े क्लाइंट भारत और चीन हैं। फ्रांस आलमी सतह पर आलमी असलहे की फ़रोख्त में 6.7% के साथ तीसरे नंबर पर है और इसके 3 सबसे बड़े क्लाइंट मिस्र, चीन और भारत है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका से असलहा खरीदने के हवाले से गुज़िश्ता 5 सालों में सऊदी अरब की शरह में 448% इजाफा हुआ है, जिससे साबित होता है कि मशरिक़ वुस्ता और एशिया में असलहे की खरीद में इजाफा हो रहा है। जबकि गुज़िश्ता 5 सालों में मगरबी ममालिक की जानिब से असलहे की खरीद में 22% कमी सामने आई है। यानी जो ममालिक असलहा खरीदते जा रहे हैं वहाँ इंसानी तरक्की कम होती जा रही है, जबकि अमीर मगरबी ममालिक असलहा फरोख्त करते जा रहे हैं और वहाँ इंसानी तरक्की बढ़ती जा रही है। अब हथियार जंग की अलामत तो हैं और जंग से ताकत का मुजाहरा भी हो सकता है, मगर असलहे की ताकत से ममालिक में खुशहाली नहीं आती। इंसान आबाद नहीं होते, असलहा भूख नहीं मिटा सकता, असलहे से आप अपने जिस्म को ढांप नहीं सकते, असलहे की स्याही तालीम नहीं मौत देती है। जंग इंसान को ही नहीं बल्कि इंसानियत को भी नेस्तो नाबूद कर देती है। खुशहाली तालीम से आती है। तालीम तहकीक की बुनियाद बनती है। तहकीक दकियानूसी रिवायात और ख़यालात पर सवालात उठाती है। सवालात महज़िब मुआशरे के लिए रास्ता हमवार करते हैं और महज़िब मुआशरे में ही इजादात होती हैं और इजादात से ही इंसानी तरक्की मुमकिन हो पाती है। मुआशरा जिद्दत की तरफ बढ़ता है, मगर जंग मुआशरे को मुंजमिद कर देती है। जंग तबाह और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं लाती। जंग की कीमत मईशत और इंसानों को अदा करनी पड़ती है। 2015 के दादोशुमार यही बताते हैं। 2015 में पूरी दुनिया ने $13.6 ट्रिलियन जंग और तनाज़ात पर खर्च कर दिए। दुनिया की मजमूई GDP का 13.6% जंगों की नज़र हो गया। 2008 से 2014 तक मुख्तलिफ तनाज़ात और जंगों की वजह से 5 करोड़ से ज़ायद लोग अपने घरों से महरूम हो गए। उन्हें नकल मकानी करना पड़ी या फिर उनके घर जंग की नज़र हो गई। यह तादाद दूसरी जंग अज़ीम के बाद सबसे बड़ी तादाद है।
इन मुहाजिरीन पर 2014 के दादोशुमार के मुताबिक 128 अरब डॉलर्स खर्च हुए। ये वो नुकसान है जो इंसानियत ने जंग की वजह से देखा। जंग के नुकसानात तबाहकुन हैं, मगर फिर भी जंग की तबाही के लिए हथियार खरीदे जाते हैं, और वो भी इस सूरत हाल में जब खित्ते में सबसे बड़ा मसला गुर्बत है। लेकिन गुर्बत के खात्मे के लिए सिर्फ सियासी बातें की जाती हैं, इकदामात नहीं किए जाते। खुद भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी माजी में कह चुके हैं कि मुकाबला करना है तो गुर्बत पे करें। 2.5 साल पहले दावा तो ये किया था, मगर अब जंगी जुनून सवार है, इलेक्शन होने वाले हैं, तो समझना ये होगा कि गुर्बत का मुकाबला असलहा खरीद कर नहीं, अमन और सलामती के जरिए ही मुमकिन हो सकेगा। क्योंकि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की अपनी हालिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मुलाजमतों की शरह माजी के मुकाबले में गिर चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त भारत में बेरोजगारी की शरह 7.2% तक पहुंच चुकी है, जो गुज़िश्ता 2 सालों की बुलंद तरीन सतह है। जबकि जनवरी में CMI की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि 2018 में भारत में 1 करोड़ लोगों को मुलाजमत से हाथ धोना पड़ा था, मगर फिर भी भारत में बेरोजगारी मिटाने की बातें कम और जंग की बातें ज्यादा हो रही हैं। जंग ज़्यादा इलाकों की वहशत क्या होती है, वहाँ इंसानी बहरान की क्या कैफियत होती है, इसका अंदाज़ा उन हालात में रहकर ही पता चलता है। टेड के आलमी प्लेटफॉर्म पर जहाँ दुनिया भर से हर शोबे के एक्सपर्ट आते हैं और अपने तजर्बात बताते हैं, वहाँ एक गैर मुल्की खातून डॉक्टर समांथा नट, जो कि यूनिसेफ के मिशन पर जंगज़दा इलाकों में इंसानी बहरान का जायज़ा लेने के बाद वापस आती हैं और टेड के इस प्लेटफॉर्म पर जंग से मुतालिक अपने तजर्बात बताती हैं, और ये भी बताती हैं कि जंग से फ़ायदा कौन उठा रहा है और नुकसान कौन। इसलिए भारत समेत दीगर तमाम ममालिक को सोचना होगा कि अगर अमन चाहिए तो सियासत नहीं, ज़बानी जमा खर्च नहीं, इंतखाबात के लिए मजहब और जंगी जुनून का इस्तेमाल नहीं, बल्कि अपनी आवाम की खुशहाली, उनकी तालीम, सेहत, सिनफी तरक्की और बराबरी और आज़ादी इजहार राय को बेहतर बनाने के लिए इकदाम करने होंगे। तमाम मामलों पर बात करेंगे। प्रोफेसर आदिल नजम हमारे साथ मौजूद हैं, आप डीन हैं बॉस्टन यूनिवर्सिटी के। बहुत शुक्रिया आदिल नजम साहब, इन मुख्तलिफ मामलात पर आप लिखते रहते हैं, इसके अलावा आपकी तहकीक है। आप समझते हैं कि जो इस वक्त जंगी जुनून सवार है, भारत में इलेक्शन होने वाले हैं, नरेंद्र मोदी का जो बयानिया है, बहुत ख़तरा है कि खित्ता जंगी हथियारों की दौड़ की तरफ ना चला जाए। और आप समझते हैं जो हक़ाइक़ हमने सामने रखे हैं, हर वो डॉलर जो आप जंगी हथियार पर खर्च करते हैं, ये वो डॉलर है, ये वो रुपया है जो कि अवाम की फलाह पर, तालीम और तरक्की पर खर्च हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। पहली चीज तो ये कि देखें, डॉलर होता है। डॉलर जो है उसको आप बच्चे की खुराक पे खर्च कर दें या आप गोली लेने पे खर्च कर दें, ये आपकी मर्जी है। लेकिन इसमें एक और भी बड़ी अहम चीज है जो आपने जिस तरह जिक्र किया, ये जितने ममालिक जिनकी आपने भी बात की, ना सिर्फ इनकी जो खरीद रहे हैं ये हथियार, ऐसा भी नहीं है कि इनकी सिक्योरिटी को ये बहुत मुस्तहकम हो गए हैं, ये बड़े जो हैं कामयाब सिक्योरिटी। ये अगर आप सारे ममालिक देखें, पाकिस्तान देख लें या भारत देख लें, या तो ये हो ना कि हमने हथियार खरीदे और बड़ा अमन आ गया, तो ना अमन आया और ना ही तरक्की आई। तो एक इसमें अगर मैंने बहुत साल पहले एक किताब लिखी थी पाकिस्तान और साउथ एशिया के बारे में, उसमें एक छोटा सा एक अदाद शुमार जो हमारा निकला था, मैं अगर आपके सामने रखूं कि उस वक्त जो थे 60 साल पाकिस्तान और भारत की कशीदगी, आप जंग ही समझे, 60 साल हो चुके थे जब हमने वो लिखी। उस 60 साल में जो टोटल नंबर ऑफ बच्चे, चिल्ड्रन ओनली, जो न्यू दिल्ली ओनली में, सिर्फ न्यू दिल्ली के शहर में सिर्फ पानी की वजह से जिनकी हलाकत हुई थी, उसकी तादाद ज्यादा थी बनिस्बत उन तमाम फौजियों की जो भारतीय फौजी पाकिस्तान की हाथों मारे गए। और यही बिल्कुल नंबर कराची के लिए दुरुस्त। अब एक जो बच्चा जो है जिसकी हलाकत जो है पानी की वजह से होता है, चाहे वो रॉन्ग एंड ऑफ द टैप हो, चाहे रॉन्ग एंड ऑफ द गन हो, हलाकत तो होगी। उसकी माँ को यह समझाना कि हम वो पैसे जो तरक्की पे ना खर्च कर सके, उससे उसकी जो है किसी तरह सिक्योरिटी बढ़ गई, ये बड़ा मुश्किल काम। ये बताइएगा कि ज़ाहिर फिर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी होती है। अब आप अमेरिका में हैं, यहाँ पर बैठकर कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ये भी कहते हैं कि इस खित्ते को लड़वाते हैं मगरबी ममालिक, जो अपनी मुख्तलिफ प्रॉक्सीज़ के ज़रिए, चाहे अरब ममालिक के दरमियान हो और इसके अलावा इस खित्ते के मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान हो, ताकि असलहा बिके। किस हद तक आप समझते हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, ये साजिशी नज़रिया दुरुस्त है? देखिए, मेरे ख्याल में पूरी तरह ये दुरुस्त नहीं है। लड़ने के लिए हमारे पास पहले ही बड़े बहाने हैं। या तो हमें बड़ी कोई कमी हो लड़ने झगड़ने के लिए रीजन ढूंढने का, तो हमें बड़ी खुद कफालत है लड़ने के बहाने ढूंढने में। लेकिन जब हम लड़ने लगते हैं तो यकीनन जो कंपनियां, उनका काम ही ये है, जिन मालिक का काम ही ये है कि वो इससे पैसे कमाएं, और ना सिर्फ पैसे कमाएं लेकिन ये बहुत लुक्रेटिव। और हमेशा तारीख में, हमेशा आप पिछले 400, 500, 1000 साल चले जाएं, तो जो भी जंग कौन देखें, एक चीज है, जंग कौन जीतता है? जंग वो जीतता है जो हथियार बेचता है। हथियार
इस्तेमाल करने वाला जंग कभी नहीं जीतता। जो इस जंग में हथियार बेचेगा वो जीतेगा। लेकिन ये कंस्पिरेसी जो है, ये कह देना कि हमारा कसूर नहीं है, मेरे ख्याल में अपने साथ झूठ बोलने के मुतरादिफ है। यकीनन जब आप अपनी कमजोरी दिखाएंगे, जब आप जंगो जदल के रास्ते पे चलेंगे, तो एकदम लोग जो हैं वो चीलों की तरह वहां पहुंच जाएंगे आपको जंग का सामान बेचने। क्योंकि नरेंद्र मोदी कहते थे कि आए गुर्बत खत्म करने का मुकाबला करते हैं, वजीर आजम पाकिस्तान कह रहे हैं कि आए गुर्बत खत्म करने का मुकाबला करते हैं, मगर वहां से कोई अच्छा पैगाम आ नहीं रहा। भारत में जो इस वक्त ट्रेंड नजर आ रहा है उससे साफ लग रहा है कि उनका डिफेंस बजट बढ़ेगा, हथियारों की खरीदने पर ज्यादा पैसे खर्च होंगे, जाहिर है फिर पाकिस्तान पर दबाव बढ़ेगा कि पाकिस्तान भी हथियार खरीदे। आपको लगता है खित्ता गुर्बत खत्म करने की जगह हथियारों की दौड़ की तरफ जा रहा है, उसका खतरा मौजूद है इस वक्त आपके ख्याल में? भारत का तो बहुत ज्यादा, अगर आप देखें तो इस वक्त जो मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा रेट ऑफ ग्रोथ बढ़ रहा है वो भारत का। ठीक है, भारत एक इकोनॉमिक जो जिस तरह वो ऊंचाई की तरफ जा रहा है, तो वो पैसे लेके जो है कहीं ज्यादा हथियारों पे खर्च कर रहा है। और खुसूसन ये जो पिछले हफ्तों के वाकयात हैं, उसके बाद अब भारत में एक लहर चढ़ गई है कि जी हमें तो हमारी जो जहाज हैं वो पुराने हैं, हमारी फौज पुरानी है। तो मेरे ख्याल में अब आप देखेंगे कि एक हाइटेंड इम्पेटस होगा और सेल्स का, और उसमें बहुत सारे ममालिक उनको बेचना चाहेंगे, और उसकी वजह से एक पाकिस्तान पे भी प्रेशर पड़ेगा। साहिर लुधियानवी की बड़ी खूबसूरत नज़म है, वो कहते थे कि जंग के और भी तो मैदान हैं, एक मैदान कश तो खून ही नहीं, हासिले जिंदगी खिरत भी है, हासिले जिंदगी जुनूब ही नहीं। तो कहने का मकसद ये है कि ये फैसला हमें करना पड़ेगा। हथियार बेचने वाले ने फैसला नहीं करना, फैसला जो है गरीब ममालिक ने करना है कि आपको अपने बच्चे की जान अजीज है या आपको अपने जहाज की रफ्तार अजीज। बहुत शुक्रिया, बड़ी अहम बात आपकी तरफ से की। और साहिल लुधियानवी की ये नज़म जो इसी तनाजुर में कही गई थी, क्योंकि हालात नहीं बदले तो ये नज़म पुरानी होकर नहीं देती। उसका एक शेर पढ़ा आदिल नजम साहब ने, एक खूबसूरत नज़म है, उसके चंद अशार हम भी आपके सामने रख देते हैं कि खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर, जंग मशरिक में हो कि मगरिब में, अमन आलम का खून है आखिर, बम घरों पे गिरे कि सरहद पर, रूह तामीर जख्म खाती है, खेत अपने जले के औरों के, जीस्त फाकों से तिल मिलाती है, टैंक आगे बढ़ें या पीछे हटें, कोक धरती की बांझ होती है, फतह का जश्न हो कि हार का सोग, जिंदगी मैयतों पे रोती है। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी, आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। इसलिए ए शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है, आप और हम सभी के आंगन में शमा जलती रहे तो बेहतर है। बरतरी के सबूत की खातिर खून बहाना ही क्या ज़रूरी है, घर की तारीकियां मिटाने को घर जलाना ही क्या ज़रूरी है।